जैसलमेर में हुए बस हादसे ने एक परिवार की सारी खुशियां छीन ली। दिवाली की छुट्टी मनाने जा रहा परिवार इस हादसे में खत्म हो गया। मृतकों के शव इतनी पूरी तरह जल गए कि अब उनका डीएनए टेस्ट करना होगा। क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं विस्तार से। ये कहानी है महेंद्र मेघवाल, उनकी पत्नी और बच्चों की, जो दिवाली की छुट्टी मनाने घर जा रहे थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी आखिरी यात्रा होगी। कितनी खुशी के साथ पत्नी पार्वती के साथ वो दिवाली की प्लानिंग कर रहे थे, पर उस मनहूस बस ने सबकी खुशियां छीन ली। जैसलमेर से महेंद्र अपने घर के लिए निकले थे। घर पर उनकी मां अपने पोते पोतियों का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी रास्ते में अनहोनी हो गई। इस अनहोनी ने कई परिवारों की खुशियां छीन ली। दिवाली का त्योहार सबके लिए मातम में बदल गया। इस मनहूस बस हादसे में महेंद्र के पूरे परिवार समेत 20 लोगों की मौत हो गई। महेंद्र की बूढ़ी मां का इंतजार अब कभी खत्म नहीं होगा। उनका प्यारा बेटा अब कभी नहीं लौटेगा। जोधपुर से 100 किलोमीटर दूर डेचू गांव में अपने बेटे का इंतजार कर रही बूढ़ी मां की आंखें पथरा गई होंगी। मनहूस बस में आग की लपटों ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि मरने वालों की पहचान तक होना मुश्किल हो रहा है। पुलिस अब डीएनए सैंपल लेने की तैयारी कर रही है। इस मनहूस बस में महेंद्र के साथ पत्नी पार्वती, बेटी खुशबू, बेटी दीक्षा और बेटा शौर्य सब दुनिया छोड़ गए हैं। महेंद्र की बूढ़ी मां पर क्या बीत रही होगी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। महेंद्र जैसलमेर के आर्मी डिपो में तैनात थे। वो दिवाली की छुट्टी में जैसलमेर से अपने घर जोधपुर लौट रहे थे, पर 35 साल के महेंद्र के साथ जो अनहोनी हुई, इसे सुनकर भी कलेजा कांप जाता है। एक मनहूस बस ने महेंद्र के पूरे परिवार को ले लिया। एक घर की खुशियां मातम में बदल गई। पुलिस महेंद्र की मां को जोधपुर लाने की कोशिश कर रही है। बताया जा रहा है कि अगर कोई परेशानी होगी तो जोधपुर से डॉक्टर्स की टीम को घर भेजा जाएगा ताकि डीएनए टेस्ट लिया जा सके। महेंद्र की पत्नी के भाई शवगृह पहुंच गए हैं। सबकी आंखों में आंसुओं का सैलाब है। मैं खैयास से इधर जैसलमेर की ओर आ रहे थे कार में, और जब हमने धुआं उठते देखा तो यहाँ जैसे नज़दीक आए तो काफ़ी लोग ऐसे मतलब बुरी तरह घायल अवस्था में, जैसे उनकी पूरी तरह चमड़ी जली हुई और जगह जगह खून आ रहा था। और महिलाओं के इतनी मतलब हालत ख़राब थी, उनके सारे शरीर के कपड़े जड़े हुए थे। फिर ना तो कोई पुलिस आई ना कोई बात, और हम लोगों ने तो कुछ समय बाद एम्बुलेंस आई, और एम्बुलेंस में हमने जो घायल अवस्था में थे उनको एम्बुलेंस में डाला। महिलाओं को हमारे मतलब लोगों से कपड़े मांग के उनको लपेट करके एम्बुलेंस में डाल करके भेजा। तब तक पुलिस नहीं आई, और बाद में अब पुलिस ऐसे मतलब ये कर रही है।